हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारा 9th पार्ट है छत्तीसगढ़ जो खनिज संसाधन के है, जो कि पहले कल का एक पार्ट डल चुका है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है खनिज संसाधन से। जो छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संसाधन से क्वेश्चन जो कि बनते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि यहाँ पे जो कि हम देखेंगे क्वेश्चन, जो कि कल का एक खनिज संसाधन से एक पार्ट डल चुका है। तो अभी इसका दूसरा पार्ट है। तो जो कि आपकी CGS साइकिल है, जो सीरीज़ चल रही क्वेश्चन सीरीज, जो कि इसमें 9th पार्ट का है। तो जो पिछला पार्ट नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 50वां क्वेश्चन है, जो कि 50 क्वेश्चन तक किया है। तो छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? तो बिलासपुर ज़िले में जो कि मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन हमारा, जशपुर जिले के कुनकुनी क्षेत्र के बोरकछार ग्राम में कौन सी खनिज प्राप्त होती है? तो जशपुर जिले के कुनकुनी क्षेत्र के जो गांव हैं जो कि बोरकछार जो गांव है, इसमें मुख्य रूप से बेरिल खनिज प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि छत्तीसगढ़ का जो कि भारत में प्रथम स्थान जो कि बना हुआ है उत्पादन के दृष्टि से। तो ये इसका पहला स्थान बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। राज्य की कुर्सिया पहाड़ी किस खनिज के लिए अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य की जो कुर्सिया पहाड़ी है, इनमें से जो कि कोयला खनिज के अपार भंडार के लिए प्रसिद्ध है कुर्सिया पहाड़ी। याद रखिएगा, कोयला के लिए जो कि भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कांकेर जिले के आरी डोंगरी पहाड़ी से लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। यह किस तहसील से है? तो यह भानु प्रताप जो कि यहाँ से भानु प्रताप जो कि तहसील में है, जो कि कांकेर जिले के आरी डोंगरी पहाड़ी में लौह अयस्क उत्पादन जो कि भानु प्रताप तहसील से जो कि होती है लौह अयस्क उत्पादन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भानु प्रतापपुर। छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लौह अयस्क आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो याद रखिएगा, विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनांदगांव जिले के बाघ नदी के समीप अल्प मात्रा में कौन सा खनिज उपलब्ध है? तो याद रखिए, चांदी जो खनिज है ये उपलब्ध है अल्प मात्रा में, जो कि बाघ नदी के समीप में है, जो कि राजनांदगांव जिले के अंदर है बाघ नदी। तो चांदी की अल्प मात्रा में जो कि खनिज उपलब्ध है। किस नदी का अधिकतर उपयोग स्टील उद्योग में होता है? तो फ्लोराइड, फेल्सपार, बेरिल या फ्लोराइड का? तो इसका फ्लोराइड जो कि इसका सही हो जाएगा। फ्लोराइड का जो कि इस खनिज का अधिकतर उपयोग स्टील उद्योग में होता है फ्लोराइड का। तो याद रखिए, स्टील उद्योग में इसका फ्लोराइड को उपयोग किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, जो कि लौह उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो कि स्थान पूछा गया है, तो तीसरा स्थान सही आंसर हो जाएगा। एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो बैलाडीला जो कि एशिया में जो कि लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान की जो कि खान है बैलाडीला। तो एशिया में जिसको जाना जाता है बैलाडीला को लौह अयस्क के लिए पूरा भारत में जो कि फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा में स्थित है। तो बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित पूछा जाएगा? तो दंतेवाड़ा में ही। तो अब इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो कि जियोग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति कितनी है? तो इसका सही आंसर, तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है 17 डिग्री 46 जो कि उत्तरी अक्षांश से, और 24 डिग्री 5 जो कि उत्तरी अक्षांश, तथा 80 डिग्री 15 जो कि पूर्वी देशांतर से, और 84 डिग्री 24 आपको पूर्वी देशांतर के बीच जो कि राज्य का क्षेत्रफल जो कि 13,51,92 वर्ग किलोमीटर इसका जो कि क्षेत्रफल है। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न कौन सा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर कौन सा स्थल है? तो भद्रकाली जो कि स्थल है, जो कि आपके इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम पर स्थल है। तो भद्रकाली इसका सही आंसर हो जाएगा। बोगतुम जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बोगतुम जलप्रपात बीजापुर के आपके भोपालपट्टनम क्षेत्र में स्थित है। तो बोगलुम जलप्रपात बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के निकट
जो कि पोड़सपल्ली ग्राम में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपालपट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बेने प्राकृतिक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ ईब नदी जो प्रसिद्ध बेने प्रपात जलप्रपात है वो मुख्य रूप से आपका ईब नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्राकृतिक जलप्रपात है जो आपके ईब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध बेने जो प्राकृतिक जलप्रपात ईब नदी पर स्थित है। ईब नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में जो कि जशपुर जिले के बगीचा तहसील में पांडव घाट में रानी झूला नामक स्थल से हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथी दरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कोरिया, जगदलपुर, जशपुर, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथी दरहा प्राकृतिक जलप्रपात जो कि मुख्य रूप से जगदलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। तो कोटली प्राकृतिक जलप्रपात आपके कोरिया जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। तो अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, सरगुजा पश्चिम जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के जो कि बरबसपुर नामक स्थान के पास हसदो नदी पर स्थित है। निकट ही जो कि तपसी बाबा का आश्रम भी वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखिएगा, हीराकुद बांध जो कि बना हुआ है। तो महानदी पर बांध रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड, यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है। तो याद रखिए महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो यहाँ पे हीराकुद बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो याद रखिएगा महानदी का उद्गम जो पर्वत है सिहावा पर्वत से हुआ है। तो महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो ये सब याद रखिएगा, दक्षिण से जो प्रवाह है दक्षिण से उत्तर की ओर इसका प्रवाह हुआ है। अगला क्वेश्चन, महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो इंद्रावती, पैरी, सोन एवं गंगा, पैरी और सोंढूर एवं इंद्रावती। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरी और सोंढूर आपके महानदी की मुख्य सहायक नदी है। तो पैरी और सोंढूर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो चांपा नगर है जो कि हसदो नदी के तट पर स्थित है, चांपा जगह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता जो बांध है मुख्य रूप से आपके हसदेव नदी पर अवस्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हसदेव। हसदो बांगो बांध को मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बना हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती? तो इंद्रावती, मान, महानदी, पैरी। तो मान जो नदी है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है। तो मान नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती, बाकी इंद्रावती, महानदी, पैरी छत्तीसगढ़ में जो कि प्रवाहित होती हैं। सभी को पता है इंद्रावती, महानदी, पैरी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो रविशंकर बांध, शिवनाथ बांध, सुतिमा पार बांध, हीराकुद बांध। तो हीराकुद बांध जो कि उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है, यह बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है। रविशंकर बांध, शिवनाथ बांध और सुतिमा पार बांध यह छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, हीराकुद बांध को छोड़ के, जो कि यह उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में किन नदियों का संगम है? तो याद रखिए पैरी, सोंढूर एवं महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो कि राजिम में नदियों का संगम है। तो राजिम गरियाबंद जिले में महानदी, पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर बसा हुआ है। यह नगर प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम है वह मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। यह नदी धर्मगढ़ तहसील में स्थित 4000 फीट ऊंची जो कि मुंगेर पहाड़ी में जो कि यहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण कौन सी नदियों का संगम है? तो याद रखिएगा अभी बताया महानदी, शिवनाथ एवं जोंक जो कि प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण जो कि इस महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों का संगम बनाती है।
इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सरगुजा में स्थित नहीं है? तो कोटाखोल, कुदारगढ़, सारासोर, रक्सगंडा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोटाखोल आपका स्थान जो कि सरगुजा में स्थित नहीं है, तो सरगुजा में कुदारगढ़, सारासोर और रक्सगंडा सरगुजा में यह स्थित है, कोटाखोल को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रजपुरी प्राकृतिक जलप्रपात आपका जशपुर जिले में यहाँ से स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? तो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है मुख्य रूप से जो कि आपका सबरी नदी निर्मित करती है। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात बस्तर में सबरी या कोलाब नदी पर जो कि माचकोट के तिरियावन के निकट में स्थित है। तो इसका जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबरी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है? तो नर्मदा, गोदावरी, महानदी, इंद्रावती। तो महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है जो कि लगभग 59 जो कि % क्षेत्र का जल ग्रहण करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी। तो महानदी प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इस नदी का 59% जल ग्रहण छत्तीसगढ़ करता है। देख सकते हैं, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? तो बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के आपके दक्षिणी भाग में यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, सरगुजा जिले के मैनपाट जो पठार से निकलने वाली मुख्य नदी आपका मांड नदी है। तो मांड नदी छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम सरगुजा जिले के मैनपाट गांव से हुआ है। तो इसका उद्गम सरगुजा जिले के जो कि मैनपाट गांव से हुआ है, याद रखिएगा। केलो जो कि सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली जो नदी है वह जो कि आपका मांड नदी है। अगला क्वेश्चन है, दनकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी की भाग है। तो याद रखिएगा, तो दनकारण्य गोदावरी नदी का जो कि बेसिन का भाग है। गोदावरी नदी भारत की जो कि प्रसिद्ध नदी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रायपुर, कवर्धा, बस्तर, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो गाभर मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? तो आपके बस्तर संभाग में यह मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी आपके बस्तर में पाई जाती है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन यहीं तक रहते हैं। कल कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो इसी तरह बने रहिए चैनल में और डेली बेस के क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के आते तक आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए रहेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।